पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में प्रधानमंत्री मोदी आक्रामक हुए। बोले ममता सरकार के गिनती के दिन बचे, टीएमसी ने लूटने के लिए माओवादियों की नई नस्ल को पैदा किया। पंजाब में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा। अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला और रोपड़ में रहेगा नाइट कर्फ्यू। राज्य में पिछले 24 घंटे में सामने आए 2013 नए मामले। केंद्र सरकार पर आरोप, आधार कार्ड की वैधता को लेकर रद्द कर दिए थे 3 करोड़ राशन कार्ड। राशन से वंचित किए जाने के बाद लोगों की मौत के आरोप में राज्यों और केंद्रों को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। कहा यह बहुत गंभीर मामला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया हत्यारा। रूस ने अमेरिका से वापस बुलाए राजदूत। चुनाव में गड़बड़ी फैलाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में बाइडेन बोले उन्हें चुकानी पड़ेगी इसकी कीमत। हिरासत के दौरान पुलिस टॉर्चर से हर हफ्ते एक शख्स ने की आत्महत्या। सबसे ज्यादा गुजरात में 11 की मौत। नेशनल कैंपेनिंग अगेंस्ट टॉर्चर की रिपोर्ट में खुलासा। किसान आंदोलन पर अपने बयान के बाद बोले मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक, अगर केंद्र को लगता है मैं नुकसान कर रहा हूं तो छोड़ दूंगा गवर्नर का पद। और आईसीसी की ताजा T20 रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों को मिला जबरदस्त उछाल। शानदार बल्लेबाजी से कोहली की टॉप 5 में वापसी। इंग्लैंड के खिलाफ जारी 5 मैचों की T20 सीरीज में फॉर्म में दिख रहे हैं विराट। राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने पर करीब 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताया है और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों से भी जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एस ए बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम के साथ प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा मामला बहुत गंभीर है, हमें इसे सुनना होगा। याचिका में दावा किया गया है कि झारखंड के सिमडेगा की कोयली देवी की 11 साल की बेटी की 2017 में भूख से मौत हो गई थी। अथॉरिटी ने आधार से लिंक न होने के कारण उनके परिवार का राशन कार्ड रद्द कर दिया था। परिवार को राशन नहीं मिल रहा था, जिससे परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया। याचिका में कहा गया है कि देश भर में करीब 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। पहले इन्हें फर्जी कार्ड बताकर रद्द करने को नया योजित ठहराया जा रहा था, लेकिन जांच में पता चला कि राशन कार्ड धारकों को कभी भी इस बारे में नोटिस नहीं भेजा गया। इतनी बड़ी मात्रा में राशन कार्ड रद्द किए जाने के पीछे आधार कार्ड को वजह बताया जा रहा है। कहा गया है कि देश के सभी राज्यों में आधार कार्ड और बायोमेट्रिक के कारण राशन कार्ड रद्द किए गए। सुनवाई की शुरुआत में याचिकाकर्ता कोयली देवी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस ने कहा कि याचिका एक बड़े मामले को उठाती है। सीजीआई ने कहा बॉम्बे हाईकोर्ट में भी मेरे सामने इसी प्रकार का मामला आया था। मुझे लगता है कि ये मामला संबंधित हाईकोर्ट में दायर किया जाना चाहिए था। पीठ ने वकील से कहा कि उन्होंने मामले का दायरा बढ़ा दिया है। इसके बाद वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस ने आग्रह करते हुए कहा कि ये गंभीर मुद्दा है। 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। आदिवासी इलाकों में फिंगरप्रिंट और आंखों की स्कैनिंग की समस्या है। गोंजाल्विस की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने भी इसे गंभीर मुद्दा मानते हुए सुनवाई पर सहमति जताई। कोर्ट ने केंद्र व सभी राज्यों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि याचिका झूठ पर आधारित है। लेखिका ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून में शिकायत निवारण की व्यवस्था है। अगर आधार उपलब्ध नहीं है तो वैकल्पिक दस्तावेज जमा कराए जा सकते हैं। सरकार साफ कह चुकी है कि आधार न होने की स्थिति में भोजन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इन दलीलों पर पीठ ने लेखी से कहा कि ये गंभीर मुद्दा है, आप इसे विरोधी याचिका न माने, जवाब दाखिल करें। 4 सप्ताह बाद इस पर सुनवाई होगी।
9 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने वैध आधार कार्ड न होने पर राशन आपूर्ति से इनकार किए जाने के आरोपों पर सभी राज्यों से जवाब मांगा था। उस समय कोर्ट ने राज्यों से कहा था कि वे बताएं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की धारा 14, 15 और 16 के तहत उन्होंने शिकायत निवारण तंत्र बनाने की दिशा में क्या किया है। उस समय भी केंद्र सरकार ने भुखमरी से मौत के आरोपों को नकारा था और कहा था कि रिपोर्ट के मुताबिक मौत भूख से नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। अच्छी तरह समझ रही है और इसलिए वो कह रही है खेला होवे, खेला होवे। जब जनता की सेवा की प्रतिबद्धता हो, जब बंगाल के विकास के लिए दिन रात एक करने का संकल्प हो, तो दीदी खेला नहीं खेला जाता, दीदी खेला नहीं खेला जाता। और इसलिए दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। बोले खेला होवे, बीजेपी बोले महिला देर उत्थान होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले যুব শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হবে। দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে সবার পাকা বাড়ি হবে। দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে প্রত্যেক ঘরে কল হবে আর কলে পরিষ্কার জল হবে। দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে গ্রামে গ্রামে জন সুবিধা হবে। দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে হাসপাতাল হবে। দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে স্কুল হবে। দিদি স্কুল হবে। দিদি ও দিদি, বাংলার ভাই বোনেদের চিন্তার খেলা আপনি 10 বছর খেলেছেন। খেলা শেষ হবে, বিকাশ আরম্ভ হবে। आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद, ये बंगाल का मिजाज है। साथियों, दीदी को बंगाल के लोगों के हितों से ज्यादा खेल की चिंता पड़ी है। लेकिन
दीदी ये भूल रही है कि इस बार खुद बंगाल की जनता उनके विरोध में खड़ी है। 10 साल का विश्वासघात, 10 साल की दुर्नीति, इसकी सजा अब बंगाल के लोग इस चुनाव में उन्हें दे करके रहेंगे। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 में सामने आया है कि भारत में 4.12 लाख करोड़पति परिवार हैं, जिनकी नेटवर्थ कम से कम 4 करोड़ रुपए है। मंगलवार को जारी हुई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे ज्यादा करोड़पति परिवार मुंबई में है, उसके बाद दिल्ली का नंबर है। रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 10 राज्यों में देश के 70.3% करोड़पति परिवार हैं। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा करोड़पतियों की संख्या के साथ महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और फिर गुजरात का नंबर है। अगर शहर वार देखें तो मुंबई में सबसे अधिक करोड़पति परिवार है, उसके बाद दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई का स्थान है। वहीं हुरून की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 9.12 लाख करोड़पति हैं। ये संख्या दुनिया के कुल 5.19 करोड़ करोड़पतियों के मुकाबले महज 2% है। इसके अलावा अति धनवानों की संख्या के मामले में अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद भारत चौथे स्थान पर है। देश में कुल 4,593 अति धनवान हैं। देश में बढ़ते करोड़पतियों के बीच नए मध्यम वर्ग की भी पहचान की गई है। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के मुताबिक इनकी संख्या 6.33 लाख है। इस वर्ग में उन लोगों को शामिल किया गया है जिनकी सालाना औसत बचत 20 लाख रुपए है। मध्य वर्ग में सालाना 2.5 लाख रुपए कमाने वाले परिवारों को रखा गया है, जिनकी संख्या 5.64 करोड़ है। इनकी कुल संपत्ति 7 करोड़ रुपए से कम है। वहीं अगर हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो ऐसा लगता है कि खुशियों में भी अब कमी आने लगी है। सर्वे में शामिल 72% करोड़पतियों ने अपने काम और जीवन के प्रति प्रसन्नता जताई है। 2019 में यह आंकड़ा 85% था। महामारी के दौरान उनकी खुशियों में 13% की कमी आई है। वहीं अगर इस रिपोर्ट में मौजूद कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो भारतीय करोड़पति प्राथमिक रूप से रियल एस्टेट और शेयर बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं। विदेश में ब्रिटेन जाना सबसे ज्यादा पसंद है, वहीं स्विट्जरलैंड दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। निवेश और शिक्षा के लिहाज से अमेरिका सर्वाधिक पसंदीदा देश है। इसके बाद भारतीय करोड़पति सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात में निवेश करना पसंद करते हैं। हुरून इंडिया लग्जरी कंज्यूमर सर्वे के दूसरे एडिशन से सामने आया है कि भारतीय करोड़पति लग्जरी कार ब्रांड में ज्यादातर मर्सिडीज को पसंद करते हैं, उसके बाद BMW और जैगुआर का नंबर है। बात लग्जरी स्पोर्ट्स कारों की करें तो इस मामले में लैम्बोर्गिनी सबसे ज्यादा लोगों को पसंद है, उसके बाद पोर्शे और एस्टन मार्टिन का नंबर है। सबसे पसंदीदा घड़ियों में रोलेक्स टॉप पर है। पसंद के मामले में ज्वेलरी ब्रांड्स में तनिष्क टॉप पर है। वहीं हॉस्पिटैलिटी ब्रांड में ताज सबसे ऊपर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।